नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दोस्ती की जो कह सकते हैं समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस की। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसने दुनिया के बदलते नक्शे के साथ न सिर्फ खुद को बदला है बल्कि कई बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल तूफानों का भी सामना किया है। तो ये कोई मामूली दोस्ती नहीं है। इसको ऑफिशियली एक नाम दिया गया है, एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। अब ये सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगते हैं, है ना? पर इनका मतलब बहुत गहरा है। ये शब्द दिखाते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं, और ये अहमियत आज के दौर में और भी बढ़ जाती है जब पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस तेजी से बदल रहा है। तो फिर सवाल ये है कि आज की इस सुपर फास्ट दुनिया में इस दशकों पुरानी दोस्ती के असली मायने क्या है? क्या ये रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले हुआ करता था? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पार्टनरशिप की आज की अहमियत को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक, क्योंकि ये कहानी आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है 1971 से, भारत सोवियत संधि, जिसने कोल्ड वॉर के मुश्किल दौर में एक बहुत मजबूत नींव रखी थी। फिर सोवियत संघ टूट गया, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटा। साल 2000 में एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी और आज ये रिश्ता विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त के लेवल तक पहुंच चुका है। मतलब ये लगातार और गहरा होता गया है। तो अब आते हैं उस पिलर पर जिस पर ये पूरी पार्टनरशिप दशकों से खड़ी है, और वो है डिफेंस। सच कहें तो मिलिट्री कॉपरेशन हमेशा से इस रिश्ते की रीढ़ की हड्डी रहा है। रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रहा है। जरा सोचिए, जमीन पर T-90 टैंक्स, आसमान में इंडियन एयरफोर्स की शान Su-30 MKI फाइटर जेट्स और S-400 जैसा एक तरह का अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच। ये सब भारत की सैन्य ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। और ये सिर्फ खरीदने बेचने का रिश्ता नहीं है। इंद्र जैसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बताती हैं कि ये एक गहरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है। हाल के कुछ सालों में इस पार्टनरशिप को एक नया और बहुत पावरफुल इंजन मिला है, और वो है ट्रेड और एनर्जी। इसने तो जैसे इस रिश्ते में एक नई जान ही फूंक दी है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, करीब $69 बिलियन। ये 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार का एक नया रिकॉर्ड है। और इस जबरदस्त उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह है एनर्जी, खासकर रूस से आने वाला सस्ता कच्चा तेल, जिसे भारत ने भारी मात्रा में खरीदा है। तो सवाल है कि इस ट्रेड में होता क्या है? देखिए, भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, फर्टिलाइजर और कोयला खरीदता है। ये चीज़ें हमारी एनर्जी और खेती किसानी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बदले में भारत से रूस क्या जाता है? दवाइयाँ, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है जो दोनों देशों की इकॉनमी को आपस में जोड़ती है। पर यह सब इतना सीधा और आसान भी नहीं है। ये पूरी पार्टनरशिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चेसबोर्ड पर खेली जा रही है, और इसका सबसे बड़ा टेस्ट है बैलेंस बनाना। इसे ऐसे समझिए कि भारत आज एक कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ है रूस, जिसके साथ दशकों पुरानी डिफेंस और एनर्जी पार्टनरशिप है। दूसरी तरफ है वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका और यूरोप, जिनके साथ भी रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। और भारत की फॉरेन पॉलिसी का असली चैलेंज, या कहूं असली आर्ट, इन्हीं दोनों के बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनाए रखना है, ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जा सके। और ये बैलेंस बनाना आसान बिल्कुल नहीं है। कई चुनौतियां हैं, जैसे वेस्टर्न देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उनसे ट्रेड और पेमेंट में दिक्कतें आती हैं। फिर भारत भी अब अपनी डिफेंस ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो फ्रांस, इजराइल, अमेरिका सबसे हथियार खरीद रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर इस पुराने रिश्ते पर एक प्रेशर तो बनाती ही हैं। तो फिर भविष्य क्या है? आगे क्या होगा? ये पार्टनरशिप अब सिर्फ अपनी पुरानी बुनियाद पर ही नहीं टिकी है। ये भविष्य के लिए नए और काफी एक्साइटिंग रास्ते भी तलाश रही है। डिफेंस और एनर्जी के अलावा भी अब कई नए दरवाजे खुल रहे हैं, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी जो क्लीन एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है, और स्पेस प्रोग्राम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, 2030 तक ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने का एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया है। इससे पता चलता है कि भविष्य को लेकर उम्मीदें कितनी बड़ी हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, पावर के नए सेंटर्स बन रहे हैं, तो क्या ये ऐतिहासिक दोस्ती भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को ढाल पाएगी?
क्या ये पार्टनरशिप नए दौर के हिसाब से खुद को फिर से परिभाषित कर पाएगी? खैर, इसका जवाब ही आने वाले दशकों में भारत की फॉरेन पॉलिसी की दिशा तय करेगा।